कांग्रेस की उत्तराखंड इकाई के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का कार्यभार संभाला। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद रहे। वहीं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि उपनेता प्रतिपक्ष करण माहरा ने पिछले 4.5 साल में अपने दिवंगत नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के साथ मजबूती से मोर्चा संभाला। साथ ही उन्होंने कहा कि अब साथ मिलकर सदन में सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। सरकार से हर बात का जवाब मांगा जाएगा। बदल गई है। अध्यक्ष के रूप में गणेश गोदियाल जी हैं और नेता प्रतिपक्ष के रूप में मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं तो जब अध्यक्ष बना और जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों से आप भली भांति भिज्ञ हैं। मैं कांग्रेस के तमाम साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि अध्यक्ष के रूप में जो सहयोग कांग्रेस के एक साथी का मिला, उस सहयोग के लिए मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में अपने उन साथियों का आभार व्यक्त करूं। और अब नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिली है तो मैं तमाम कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं कि जिस मुस्तैदी के साथ आपने अध्यक्ष के रूप में मेरे साथ सदैव खड़े होने का काम किया, नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी आपका प्यार स्नेह आशीर्वाद मुझे मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा भरोसा है। आज जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, निश्चित रूप से आज उससे लड़ने की आवश्यकता है। सदन के अंदर मैं समझता हूँ 1 या 2 सत्र हो सकते हैं बड़ी मुश्किल से, और वो भी जो सत्र की अवधि होगी आप उससे भली भांति परिचित हैं कि वो बहुत अल्प समय की अवधि होगी। लेकिन जितने भी अवधि होगी उस अवधि में हमारा ये प्रयास होगा, हमारी ये कोशिश होगी कि हम सरकार को सदन के अंदर घेरने का काम करें। लेकिन जो बचा हुआ समय है, निश्चित रूप से कांग्रेस के एक साथी को सड़क पर उतरकर संघर्ष करने की आवश्यकता है। आज सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जिस तरीके से उत्तराखंड राज्य को प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग करने का काम किया है, आज उत्तराखंड की जनता उससे आजीज आ चुकी है। 4.5 वर्षों में 3 मुख्यमंत्री सूबे को मिले हैं और बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है, पहला मुख्यमंत्री काम करता है तो दूसरा आता है, वो कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, ये पिछले वाले ने किया था। तीसरा आता है कि भाई मेरा भी इससे कोई सरोकार नहीं है, सारे जितने भी निर्णय लिए गए हैं उनको स्थगित किया जाता है। ये हालत, ये स्थिति उत्तराखंड राज्य की पैदा करती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब 2017 का विधानसभा चुनाव चल रहा था, उस चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने, देश के प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन उन वादों में से एक भी वादा सत्ता में बैठे हुए लोगों ने पूरा नहीं किया है। आज नौजवान सड़कों पर रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा है। किसानों की ऋण माफ़ी का वादा किया था, लेकिन ऋण माफ़ तो नहीं हुआ, बल्कि 3 काले कानून ऐसे बना दिए हैं जिसकी वजह से हमारे किसान लगभग 6 या 7 माह से 8 माह से देश की राजधानी की सीमाओं पर संघर्ष करने का काम किया। लगभग 600 किसानों ने अपनी शहादत दे दी है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ये हालत किसानों की सत्ता में बैठे हुए लोगों ने करी। वादा किया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। इस नारे पर भी उत्तराखंड के लोगों ने विश्वास व्यक्त किया और प्रचंड बहुमत से उत्तराखंड की हुकूमत सत्ता में बैठे हुए लोगों के हाथों में सौंपने का काम किया। लेकिन हालात आपके सामने है, महंगाई। दरअसल कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता रही डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का 13 जून 2021 को निधन हो गया था। तब से नेता प्रतिपक्ष का पद रिक्त चल रहा था। अब इस पद की जिम्मेदारी प्रीतम सिंह को दी गई है। वहीं नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सहित तमाम कांग्रेसी नेताओं ने दिवंगत पूर्व नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को श्रद्धांजलि दी। पंजाब केसरी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।